दोस्तों, गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता। गांधी जी के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये उच्च शिक्षा के लिए 1887 में इंग्लैंड चले गए और 4 साल बाद 1891 में इंग्लैंड से लौट आए। उसके बाद में इन्होंने बम्बई में 2 साल वकालत की और पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमे को लेकर ये 1893 में वापस इंग्लैंड चले गए और वहाँ से जनवरी 1915 को वापस भारत लौटे। तो ये था गांधी जी का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, यूनिक टीच चैनल में आपका स्वागत है। आई एम प्रवीण चौहान और आज हम पढ़ेंगे गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जहां से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसकी स्थापना नहीं की? नटाल इंडियन कांग्रेस, टॉलस्टॉय फॉर्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिनिक्स फॉर्म? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प गांधी जी से संबंधित नहीं है? महात्मा, भर्ती करने वाला सार्जेंट, फकीर या केसरे हिंद? तो दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उस समय गांधी जी अंग्रेजों के सपोर्टर थे। इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए कहा था, इसीलिए यहाँ के लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। उसके बाद में 2 ऑप्शन है, केसरे हिंद। ये भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। लॉर्ड होल्डिंग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बोर युद्ध में सपोर्ट के कारण महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। जो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फकीर। महात्मा गांधी को फकीर नहीं कहा जाता। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 25 मई 1915, 13 अप्रैल 1919, 22 मार्च 1918 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 25 मई 1915। हाँ दोस्तों, 25 मई 1915 को ही गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम, जो कि साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर गांधी जी ने संभाली थी। तो आपको इतना याद रखना है। पहली बार गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो दोस्तों, आगे जो प्रश्न आया था उसमें मैंने आंसर बता दिया था। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह नील की खेती से संबंधित है। अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करते थे, जबकि किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तो इसको लेकर रामचंद्र शुक्ला ने गांधी जी को कहा और गांधी जी ने आकर चंपारण सत्याग्रह किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 को हुआ। आपको बता दूं, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने पहली बार अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दी थी। उसके बाद में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ और 1920 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेलगांव अधिवेशन। दोस्तों इसको इस तरह से याद रखना है, गांधी जी जैसे कि दिखने में बहुत ही ऐसे लगते हैं जैसे कि वो ग्रामीण परिवेश से रहने वाले हो, तो गाँवों में लोग बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। तो गांधी जी एरोप्लेन में बैठे ऐसे लगते नहीं हैं, वो बैलगाड़ी में बैठना पसंद करते थे। तो इस प्रकार से आपको ये बेलगांव अधिवेशन याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 का हुआ था और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल बन गया। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रस्तावों को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और इसी अधिवेशन में मॉर्ले मिंटो सुधार को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उसके बाद में दूसरा अधिवेशन आता है लाहौर अधिवेशन। यह अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र स्वीकृत हुआ। इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया पूर्ण स्वराज। और इसी अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का भी बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने नहीं किया? हरिजन, संवाद कौमुदी, यंग इंडिया या नवजीवन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, कौन से संघ की स्थापना गांधी जी ने नहीं की? ग्रामोद्योग संघ, तालीम संघ, गोरक्षा संघ या मजदूर संघ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मजदूर संघ। ग्रामोद्योग संघ की स्थापना भी इन्होंने की थी। तालीमी संघ जो बेसिक शिक्षा से संबंधित है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। और गोरक्षा संघ की स्थापना भी गांधी जी ने करी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये सब कुछ याद रखना है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करना न भूलें।